Hello friends, I am from. This is the second part of human reproduction. In previous one, we cover male reproductive system as well as events of reproduction. अ, तो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर रहे होंगे। तो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो वो दो टाइप के ऑर्गन से मिलकर बनता है, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। तो ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो भी इसी तरीके से स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं कि वेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड। तो ये कहाँ पर सिचुएट होता है? ये पेल्विक रीजन में सिचुएट होता है बाय लिगामेंट्स। अब हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैं एक मिनट खाली स्लाइड्स पे आती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। मैंने आपको अभी बताया। पहले चूज। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, both are made up of two types of organs. First is primary organ and second is secondary organ. प्राइमरी ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन्स होते हैं? विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी ऑर्गन होगा वो क्या हो जाएगा? ओवरी। और हमारे पास जो सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं, दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट। तो हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर ना हम एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन दोनों को कंबाइन करेंगे इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे पास, जैसे मैंने इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर लेती हूँ, तो हमारे पास पहले डक्ट्स आ गई, ग्लैंड आ गए। और अगर मैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करती हूँ तो हमारे पास मैमरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएगा। तो अगर मैं सेकेंडरी ऑर्गन लिखना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट इज ओविडक्ट, सेकेंड इज यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मैमरी ग्लैंड। These both type of organs are responsible for the processes like fertilization, ovulation, gestation, lactation as well as पाचुरेशन। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे फंडामेंटली भी और स्ट्रक्चरली भी, क्या बनाने के लिए? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए। तो देखिए, एक बार हम नोट्स में आकर अपनी इन बातों को क्लियर करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटरनल and external sex organs, which consist of pair of ovaries, oviduct, cervix, uterus, vagina and external genitalia situated in the pelvic रीजन। अब हमारे पास जो पेल्विक रीजन होता है ना, ये मिड एब्डोमन और लंबर वाला रीजन होता है। अलॉन्ग विद द मैमरी ग्लैंड, these female reproductive system organs are combined both structurally and functionally in order to support the function or processes like reproduction, जिसमें हमारे पास ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, इट्स मीन्स पाचुरेशन। इसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास पाचुरेशन की बात कर रहे हैं। और हमारे पास चाइल्ड केयर भी आ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे? लैक्टेशन। ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि किस तरीके से हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टू तरीके के ऑर्गन से मिलकर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इन सारे प्रोसेसेस के लिए। अब हम क्या करते हैं? अपना प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है? प्राइमरी ऑर्गन क्या है? ओवरी है। अब हमारे पास जो ओवरी होती है ना, ये भी कैसे शेप में होगी? ओवल शेप में होगी। ये किस शेप में होगी? ओवल शेप में होगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या भरा होगा? यहाँ पर फ्लूइड भरा होगा, जिसको मैं स्ट्रोमा कह सकती हूँ। ये फ्लूइड को मैंने क्या नाम दे दिया? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा की वजह से जो मेरे पास ओवरी होती है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है। जो हमारे पास पेरिफेरल रीजन होता है ना, यानी कि कॉर्नर वाला रीजन, इसको मैं नाम देती हूँ कॉर्टेक्स। और जो ये हमारे पास मिडल रीजन होगा, इसको मैं नाम दे दूंगी मेड्यूला। मेड्यूला। अब ये जो कॉर्टेक्स है, मेड्यूला या फिर पूरी ओवरी है, इसके अंदर ना फॉलिकल जनरेशन होता है, जो हम गैमेटोजेनेसिस में समझेंगे कि असल में ये फॉलिकल्स क्या होते हैं और किस तरीके से ओवरी फंक्शन करता है। तो हम यहाँ पर अब सेकेंडरी ऑर्गन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गन है वो क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट।
ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, इसका जो साइज होगा ना ये आपको 10 to 12 सेंटीमीटर का होगा, 10 to 12 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास जो ओविडक्ट है ना, इसको हमने 3 रीजन में डिवाइड कर रखा है। इसको अगर मैं क्लोजर टू ओवरी से मतलब स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं ओवरी के पास वाले रीजन से स्टार्ट करूँ ओविडक्ट को, तो हमारे पास जो फर्स्ट रीजन होगा ना, ये होता है फनल शेप स्ट्रक्चर। फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसको मैं इनफंड्यूबुलम का नाम देती हूँ, फंडीबुलम। ठीक है, इस इनफंडिबुलम के पास हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझ, देखिए मैंने बोला कि हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है ये होगा आपके पास किस शेप में? फनल शेप में। फनल शेप, जो कि किससे क्लोजर है? क्लोजर टू ओवरी। और इसके कॉर्नर्स पे, इनफंडिबुलम के एंडिंग पे, यहाँ पर हमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रही है। इसको मैं कहती हूँ फिम्ब्रिए। ठीक है, जो कि क्या करेगी? कलेक्शन ऑफ ओवा। मैंने बताया कि हमारे पास ओवरी क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवा मेकिंग। तो जितने भी ये ओवा बनाएगी अपने अंदर, वो कौन कलेक्ट कर लेगा? ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन कलेक्ट कर लेंगे, जिसको मैं क्या कहती हूँ? फिम्ब्रिए कहती हूँ। ये क्या करेगी? कलेक्शन ऑफ ओवा, कलेक्शन ऑफ ओवा। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ फेलोपियन ट्यूब की, विच इज एम्पुला। दिस इज द वाइडर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। हमारे पास जो एम्पुला है ये सबसे ज़्यादा वाइडर रीजन है। वाइडर यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा रीजन होगा, इसका जो ल्यूमन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये वाइडर पार्ट है। वाइडर पार्ट है। अच्छा, एम्पुला के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर बहुत क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास जो एम्पुला है ना, एम्पुला, हेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के इस रीजन में होता है। हेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर कि कौन से फेलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस रीजन में होगा। अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो बचता है ना फेलोपियन ट्यूब का, विच इज नोन एज इस्थेमस। इस्थेम, ये सबसे पहले ये होता है क्लोजर टू यूट्रस। यूट्रस के पास होगा, क्लोजर टू यूट्रस एंड लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब इस्थमस जो होता है, इसका ल्यूमन यानी कि ल्यूमन कैविटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये बहुत ज़्यादा नैरो ल्यूमन का होता है। नैरो यानी कि बहुत पतला होगा, नैरो ल्यूमन का होता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि हमारे पास पेयर में मिलेगी ओवरी। तो ओवरी जो होती है ना हमारे पास फेलोपियन ट्यूब से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट नीट में कई बार क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में। तो इसको मैं कहती हूँ मीजोवेरियम। मीजोवेरियम इस लिगामेंट का नाम है, मीजोवेरियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। तो मैं एक बार फेलोपियन ट्यूब को आपको रिवाइज करा देती हूँ कि फेलोपियन ट्यूब इज मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ पार्ट्स। फर्स्ट इज इनफंड्यूबुलम विच इज क्लोजर टू ओवरी। ठीक है, और इनफंड्यूबुलम के एंडिंग पे हमें क्या देखने को मिलता है? फिंगर लेग प्रोजेक्शन, जिसको मैं क्या कह रही हूँ? फिम्ब्रे कह रही हूँ, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवा। अब मैं अगर सेकेंड पार्ट की बात करती हूँ, विच इज़ एम्पुला, इट इज़ अ वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, हेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और जो लास्ट पार्ट है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब का, इट इज़ नैरो ल्यूमन इस्थमस। इस्थमस है ये, ठीक है, विच इज़ क्लोजर टू यूट्रस। यूट्रस के बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? पास में देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपका फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? खत्म होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ओवरी से जो ओवा बनकर आता है वो एम्पुलरी रीजन तक पहुंचता कैसे है? क्योंकि आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि जैसे हम अगर स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म हैज़ फ्लैजिला, उसके पास फ्लैजिला है तो वो मोटाइल है, बट हमारा ओवा मोटाइल नहीं होता। तो हमारे पास जो ये फेलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? सीलिया देखने को मिलते हैं। इस तरीके से क्या देखने को मिलेंगे? सीलिया देखने को मिलेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ ओवा। ओवा की मोटिलिटी के लिए क्या हो जाता है? वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेगा नीट के अंदर। अच्छा, अब हम इन सारी बातों को क्लियर करते हैं एक बार। देखिए, द फीमेल एसेसरी डक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ओविडक्ट, वजाइना एंड यूट्रस। यहाँ पर आपका सर्विक्स ये सब भी आ जाता है।
द सेक्शन क्लोजर टू द ओवरी विच इज फनल शेप्ड क्या होगा आपके पास, इनफंडिबुलम होगा, दैट पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फैसिलिटिंग द एसिमिलेशन ऑफ ओवम पोस्ट ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या है, रिलीजन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। ओवरी जब ओवा को रिलीज कर देती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो उसका जो कलेक्शन करेगी वो कौन करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज फिम्ब्रिए। अच्छा, अब एक सेकेंड, द इनफंडिबुलम डायरेक्ट टू अ वाइडर सेक्शन ऑफ द ओविडक्ट नोन एज एम्पुला। अब इनफंडिबुलम से होते हुए हम कहाँ पर पहुँचते हैं, एक वाइडर सेक्शन पे पहुँचते हैं जिसको मैंने क्या नाम दिया है, एम्पुला का नाम दिया है। अब द लास्ट सेक्शन ऑफ द ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब इज द इस्थमस। इस्थमस है और इसका ल्यूमन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है, जो कि किससे ज्वाइन करेगा, ज्वाइनिंग द यूट्रस। ठीक है, अब हम यूट्रस की एक बार बात कर लेते हैं। एक बार फिर से खाली स्लाइड पे आती हूँ। देखिए, अगर मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा कि यूट्रस, यूट्रस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि यूट्रस क्या होता है, अगर मैं इसकी शेप की बात करती हूँ तो ये मुझे नज़र आता है इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप। अच्छा, इन्वर्टेड पियर शेप का मतलब क्या है, उल्टा रखा हुआ नाशपाती। ठीक है, यूट्रस को मैं क्या ऑल्सो नोन एज वोम। वोम क्या है, कोक, यानी कि जहाँ पर मैं क्या करूँगी, बच्चे को 9 महीने तक जो बच्चा है वो यहाँ पर क्या होगा, पनपेगा, इसलिए यूट्रस ऑल्सो नोन एज वॉर्म या फिर कोक के नाम से भी जानते हैं। अब यूट्रस जो है ना मेरे पास, यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ वॉल्स। यूट्रस हमारा 3 तरीके की वॉल से मिलकर बना होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास जो एक्सटर्नल वॉल होती है इसको मैं कहती हूँ पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम जो होगा ये आउटर वॉल है और मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करवाएगी, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करती हूँ तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनर वॉल्स। ये अंदर की जो हमारे पास वॉल्स हैं उनको क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अब सेकंड इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, अब मायोमेट्रियम पे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पर ये क्या कर रही होगी, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होगी, स्मूथ मसल्स है। आपने 11 में पढ़ा होगा, अगर हमारे पास स्मूथ मसल्स है ना तो ये हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल मसल होती है, यानी कि इनकी जो कंट्रैक्शन पावर होती है ना ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमारे पास जब डिलीवरी होगी बच्चे की, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करती हूँ तो वहाँ पर उस टाइम पे ये क्या कर रही होगी, हाईली कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, ताकि बच्चे को क्या करा जा सके, बॉडी से रिलीज आउट किया जा सके। ठीक है, तो इसका अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शो हाईली कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट लास्ट वॉल आती है विच इज़ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एज वेल एज ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये जो होगी हमारे पास ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है, ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है, इनर मोस्ट लेयर है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि 2 फंक्शन है इसके बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फंक्शन कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर होगा, यानी कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो रहा है, एंडोमेट्रियम पे होगा। तो पहला अगर फंक्शन मैं लिखूँ तो इम्प्लांटेशन अकर्स हेयर, यहाँ पर अटैचमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो का या फिर ब्लास्टोसिस्ट का। और सेकंड क्या है, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स है, उस टाइम पर जो हमारे पास ब्लीडिंग होती है ना वो इसके थ्रू होती है। साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या है, हर महीने ये चीज़ रिपीट हो गई है, हर महीने बनती है और हर महीने क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और किसको रिजल्ट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को या पीरियड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूट्रस भी ख़त्म हो जाता है। एक बार हम आ जाते हैं फिर से नोट्स के ऊपर। अ, देखिए, द यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉम। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, वॉम भी कहेंगे। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे पास कितने वॉल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है।
अब हमारे पास एक छोटी सी बात बचती है, हमारे पास दो पार्ट बचे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फर्स्ट इज सर्विक्स, सेकेंड इज वजाइना। देखिए, अगर मैं सर्विक्स की बात करती हूँ ना, तो हमारे पास सर्विक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, सर्वाइकल कैनाल कह रही हूँ, सर्वाइकल कैनाल। ऐसे ही वजाइना से होते हुए भी हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसको मैं क्या कहूँगी, वजाइनल कैनाल, वजाइनल कैनाल। ये सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू होते हुए बच्चे को क्या किया जाता है, पार्चुरेट किया जाता है या फिर डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें और हैं, एक है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरा है मैमरी ग्लैंड। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। द सर्वाइकल कैविटी इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल विच इज गो ऑन टू फॉर्म टू द बर्थ कैनाल अलॉन्ग विद द वजाइना। ठीक है, सर्विक्स क्या करेगा, सर्वाइकल कैनाल निकालेगा, जो कि वजाइनल कैनाल से मिलते हुए क्या बना रही होगी, हमारे पास बर्थ कैनाल बना रही होगी। ठीक है, अब हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टार्ट करते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कंपेराइजेस मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमन। देखिए, हमारे पास फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम हमें एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बनाकर समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला पार्ट जो है ना इसका, वो हमारे पास क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ फैट। ठीक है, जो फैट हो गया ना उससे मिलकर बना होता है, ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, ये है आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस से होता हुआ ओरिजिनेट होगा यहाँ पर क्या, सेकेंड पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। फिर लेबिया मेजोरा से होते हुए इसकी सेकेंड वॉल बनेगी हमारे पास, जो कि क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ये जो होती है ना, ये पूरी कनेक्टेड होगी अच्छे से ऊपर वाले पार्ट से, यानी कि मॉन्स प्यूबिस से पूरी तरीके से क्या होती है, कनेक्टेड होगी। फिर यहाँ पर हमारे पास दो 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 ओपनिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट इज वजाइनल ओपनिंग, फर्स्ट इज वजाइनल ओपनिंग एंड सेकेंड इज यूट्रल ओपनिंग। वजाइनल एंड यूट्रल ओपनिंग। ठीक है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर ना हमें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं क्लिटोरिस, क्लिटोरिस। ये जो क्लिटोरिस है ना, इसको हम प्लेजर सेंटर के नाम से भी जानते हैं, प्लेजर सेंटर। अच्छा, प्लेजर सेंटर की क्यों, क्लिटोरिस इज ऑल्सो नोन एज प्लेजर सेंटर, वाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नर्व्स क्या होते हैं, आकर एंड होते हैं, जिस वजह से क्लिटोरिस इज ऑल्सो नोन एज प्लेजर सेंटर। अब हमारे पास जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, हमारी यहाँ पर एक हमारे पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस तरीके से, जिसको मैं हाइमन कहती हूँ। क्या कहूँ, हाइमन। हाइमन को ना प्रीवियस टाइम में हम वर्जिनिटी का साइन मानते थे, कि मतलब अगर कोई फीमेल वर्जिन है तो उसके पास क्या मिलना चाहिए, हाइमन मिलना चाहिए। बट इस टाइम पे जब हम इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं, तो हमें पता है कि जो हाइमन है ना, कैन बी ब्रोक डाउन ड्यूरिंग साइकिलिंग या रेसिंग। जो फीमेल एक्टिव होती है, किसमें स्पोर्ट पर्सन होगी, जैसे रेसिंग करने में, साइकिलिंग करने में, हॉर्स राइडिंग करने में, तो उस टाइम पर भी क्या हो सकता है, ये हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो ये कोई रिलायबल हमारे पास वो नहीं है कि हम हाइमन को क्या ले सके, फीमेल की वर्जिनिटी का साइन ले सके। अच्छा, एक और बात, अब जो हमारे पास हाइमन है ना, वो टेम्पोन इंसर्शन के टाइम पर भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी खत्म होता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंपेराइजेस मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमन। ठीक है, मैंने आपको बताया जो हमारे पास मॉन्स प्यूबिस होगा, ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है और मेडअप ऑफ फैटी टिश्यू, और कुछ नहीं हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। फिर हमारे पास लेबिया मेजोरा आएगा, देन लेबिया माइनोरा,
और फिर हमारे पास 2 ओपनिंग होगी, यूट्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। और वजाइनल ओपनिंग के ऊपर हमारे पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है जिसको मैं क्लिटोरिस कहती हूँ। और वजाइनल ओपनिंग के ऊपर ही मेरे को एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसको मैं क्या कहती हूँ, हाइमन कहती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट चीज बचती है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज मेमरी ग्लैंड। अब हमारे पास जो मेमरी ग्लैंड है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस पोजीशंस देखनी है। कैसे पोजीशंस देखनी है, जैसे कि मेमरी ग्लैंड जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, फीमेल मैमल्स का। ठीक है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी मैमल्स होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं किसको ले सकती हूँ, मेमरी ग्लैंड को ले सकती हूँ। अच्छा, जो मेमरी ग्लैंड है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ब्रेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी किससे मिलकर बनी होगी, ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होगी। अब मैं मेमरी ग्लैंड को ना, जो हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है या फैटी टिश्यू है, ये हमारे पास 15 से 20 किस में डिवाइड हो जाते हैं, मेमरी लोब्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जिसकी जैसे कि मैंने बोला ये हमारे पास मेमरी लोब्स है। ठीक है, इसके ऊपर ना हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, कुछ सेल देखने को मिलेंगे इस तरीके से। इस सेल को मैं कहती हूँ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए। अब ये जितना भी मिल्क सिक्रीट करेंगे ना, इसके ल्यूमन यानी कि कैविटी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर इस एल्वियोलाई से होते हुए हमारे पास कहाँ पर पहुँचता है, ये पहुँचेगा मेमरी ट्यूब्यूल्स में। और फिर मेमरी ट्यूब्यूल से होता हुआ ये पहुँचता है मेमरी डक्ट में। और फिर मेमरी डक्ट से होता हुआ हमारे पास एक वाइडर पार्ट आता है। वाइडर पार्ट अगर मैं कहीं पर भी बोलती हूँ ना, तो यानी कि मैं बहुत अच्छी खासी जगह की बात कर रही हूँ। तो वाइडर रीजन के लिए मैं हमेशा एक टर्म का यूज़ करती हूँ इन बायोलॉजी विच इज़ एम्पुला। ठीक है, ये एम्पुला हमने फेलोपियन ट्यूब में भी पढ़ा था और हम मेमरी ग्लैंड के अंदर भी पढ़ते हैं। देखिए, मेमरी डक्ट ओपन होगी कहाँ पर, मेमरी एम्पुला में विच इज़ वाइडर पार्ट। ठीक है, तो हम वाइडर पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है लेक्टिव फेरस डक्ट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड बाय निप्पल, जहाँ से क्या कर सकता है, बेबी मिल्क को सक आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं डायग्राम से समझाती हूँ इसे। हाँ, मैंने बताया सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, मेमरी लोब्स होंगे विच इज़ 15 to 20 नंबर। ठीक है, फिर होते हुए हम कहाँ पहुँचते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल्स पे पहुँचते हैं। फिर उसके बाद मेमरी डक्ट, देन वाइडर पार्ट विच इज़ एम्पुला। एम्पुला इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय लेक्टिफेरस डक्ट विच इज़ अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड बाय निप्पल, जहाँ से बेबी क्या कर सकता है, मिल्क को सक आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास निप्पल होता है ना, इसके आसपास वाले रीजन को मैं एरियोला बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फैट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये ब्राउनिश इन कलर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फैट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। यहाँ पर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।